नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। मन में जो है वो आज सिद्ध हो जाएगा। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। आज महानवमी है। आज अगर आपको नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा का फल पाना है, अपने कष्टों से मुक्ति पानी है, किस्मत के सितारों को बुलंद करना है, तो महानवमी के कौन से है महा उपाय, महादान, महाअभिषेक, महापाठ आपको जरूर करने चाहिए। यही बताएंगे आज नवरात्र स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी। क्योंकि कल्याण तभी करेंगी देवी दुर्गा जब आप कर्म करेंगे। तो बने रहिए कालचक्र की खास पेशकश के साथ। पंडित जी, सबसे पहले तो आज हमें नवरात्रि के नवमी की अगर हम बात करते हैं तो नवमी का महत्व क्या है, पूजा अर्चना कैसे आज की जाती है? देखो, नवरात्र जो है 9 दिनों का होता है। 9 दिनों का नवरात्र 9 शक्तियों को समर्पित है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की जो 9वीं शक्ति है उन्हीं का नाम है सिद्धिदात्री। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि तु महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। 9वीं शक्ति जो माता की है वो सिद्धिदात्री के रूप में जानी जाती है। सिद्धिदात्री का अर्थ ही, सिद्धिदात्री कहने से आपके मन में एक आह्लाद हो रहा होगा, जो सिद्धि को देने वाली है, जो हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि को देने वाली है। और माँ सिद्धिदात्री की सवारी जो है वो सिंह की होती है और कमल के फूल पर भी ये विराजमान होती हैं। मार्कंडे पुराण में माँ दुर्गा की 8 सिद्धियां बताई गई हैं। अणिमा, कोई व्यक्ति अपने आकार को परमाणु जितना छोटा कर ले वो अणिमा शक्ति है। हनुमान जी को ये थी। मसक समान रूप कपधरी लंक ही चले सुमिर नर हरि। हनुमान जी ने मसक के समान रूप धारण करके लंका में प्रवेश किया था। उनको अणिमा सिद्धि थी, इसीलिए वो अपना रूप जैसे चाहते थे वैसे बना लेते थे। महिमा, किसी के शरीर को असीम रूप से बड़े आकार का फैलाना, ये भी हनुमान जी के पास था। सुरसानाम अहिन कई माता पठैनी आई कही तही बाता। आज सुरन मोहिदीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवूँ सीता कई सुध प्रभु सुनाऊँ तब तव बदन पैठी हूँ वाई। तो कहने का मतलब, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। सतजो जनत ही आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुतलीना। तो कहने का मतलब अपने आकृति को मनमाने ढंग से बढ़ाना, ये महिमा है। गरिमा, असीम रूप से भारी हो जाना। अंगद ने जब अपना पैर जमाया था लंका में रावण के दरबार में कि मेरे पैर को जो उठा देगा मैं सीता को हार करके चला जाऊंगा, और कोई उनके पैर को जरा सा रत्ती भर डग से मंग नहीं कर सका। ये महिमा शक्ति का प्रभाव है। लघिमा, असीम रूप से प्रकाशित होना, सर्वव्यापी होना और प्राकाम में जो कुछ भी आदमी चाहे उसे प्राप्त कर ले। ईशित्व, प्रभुता, वशित्व, सभी पर विजय करने की शक्ति, ये वशित्व प्रभु श्री राम के अंदर था। इन सभी सिद्धियों को देने वाली कौन है? सिद्धिमात्री माँ, सिद्धिदात्री माँ। देवी भागवत के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया था। माँ सिद्धिदात्री का केतु ग्रह पर आधिपत्य है। वह सर्वोच्च शक्ति है और अपने भक्त के विचारों को नियंत्रित करती हैं। माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल के मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए,
जो कल्याणकारी होता है। भोग के बाद दान पुण्य जरूर करना चाहिए। नवरात्र की नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहता और अनहोनी घटनाओं से भी उसकी रक्षा होती है। आज के दिन आंवले का सेवन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। संतान सुख, निरोगी काया, धन संपत्ति, यश, कीर्ति, पापों से मुक्ति चाहने वालों को आज महानवमी पर मां दुर्गा का किन चीजों से महाअभिषेक करना चाहिए, आइए ये समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखो, नवमी पर महाअभिषेक का महत्व तो है ही है, लेकिन जो भगवती के साधक हैं, जो भगवती राजराजेश्वरी महालक्ष्मी के साधक हैं, उन्हें चाहिए कि 12 महीने 365 दिन नित्य भगवती का अभिषेक करें। आपने नवमी में यथासंभव जैसे भी बन आ सका है आपसे, आपने भगवती की पूजा आराधना की है, उसे माता ने स्वीकार भी किया है। अब बताना चाहूँगा कि अगर आपने पूरे नवरात्र के इन 9 दिनों में अभी तक अभिषेक नहीं कर पाए हैं, तो अगर आपके पास स्फटिक का या पारे का या सोने का या चांदी का अगर श्री यंत्र है तो आप उसका अभिषेक करिए। अगर सोने की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है, ठोस मूर्ति है, पीतल की मूर्ति है, उसका भी अभिषेक आप कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्ति पर अभिषेक नहीं होगा। तो करना क्या है आपको, नवमी पर माँ दुर्गा को गाय के दूध से अभिषेक करना है। एक बड़ी सी थाल ले लीजिए पीतल की और उसमें माँ दुर्गा का चित्र या श्री यंत्र या दुर्गा यंत्र रख करके और दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध भर करके दाहिने हाथ में शंख ले करके और उसके शंख की पूंछ से जल गिराइए। कहाँ, यंत्र के ऊपर या मूर्ति के ऊपर। मंत्र क्या होगा, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनवगामिनीं यस्या हिरण्यं विन्देयं गावं स्वपुरुषार्हम्। इस तरह से मंत्र तब तक बोलते रहिए श्री सूक्तम को जब तक दूध पूरा समाप्त न हो जाए। सबसे पहले जल से अभिषेक करना है। पहले आप जल से अभिषेक करेंगे दक्षिणावर्ती शंख से, फिर आप गाय के दूध से स्नान कराएंगे। गाय के दूध से स्नान कराने से संतान का सुख मिलता है। चाहे जितना बड़ी श्रापित कुंडली आपकी हो, चाहे जितना अधिक आपको श्राप के कारण संतान प्राप्त न हो रही हो, अगर आपने भगवती का दूध से अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा शुरू कर दिया गया तो 1 वर्ष के अंदर ही जगत जननी जगदम्बा सारे प्रारब्ध को आपके मिटाएंगी और आपको संतान का सुख मिलेगा। ये आजमाई हुई बात बता रहा हूँ, केवल ये बौद्धिक मौखिक जवाब सवाल नहीं है, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग स्फटिक या पारे के श्री यंत्र पर नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से जल, दूध, इसके बाद जल, दूध, गन्ने का रस, फिर शहद, फिर घी, फिर दही और फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराएंगे और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते रहेंगे, आप विश्वास करिए उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं हो सकता। और हाँ, दही से अगर आप माँ का अभिषेक कर रहे हैं तो इससे रोग से मुक्ति मिलती है। पिघले हुए घी से अगर माँ का अभिषेक कर रहे हैं तो इससे आपकी यश कीर्ति बढ़ती है। शहद से माँ दुर्गा का अभिषेक करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से धन संपत्ति बढ़ती है। पंचामृत से नवमी पर माँ दुर्गा का स्नान कराने से सभी मनोकामना पूरी होती है। उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करके चंदन का लेप दुर्गा जी को लगाना चाहिए या मलयागिर चंदन घिसकर उसे जल में मिलाकर उससे अभिषेक करना चाहिए। इससे यश कीर्ति बढ़ेगी, तनाव दूर होगा। माँ दुर्गा का नवमी पर आम के रस से या गन्ने के रस से अभिषेक करने से संपत्ति और बुद्धि का विकास होता है। कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी और कमल को जल में मिलाकर इससे देवी दुर्गा को अभिषेक करने से पाप ताप का नाश होता है
और हर काम में सफलता मिलती है। नवमी पर माँ का शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार अवश्य होना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक मंत्र है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। और इसीलिए मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपकी पूजा विधि ठीक से नहीं हो पाई या फिर आपने मंत्रोच्चारण जो है वो ठीक से नहीं किया और अगर सिर्फ क्षमा प्रार्थना पढ़ लेते हैं तो आप सभी दोषों से मुक्त हो जाते हैं। बात तो सत्य है। देखो, ऐसा है कि भगवती राजराजेश्वरी हैं, इनकी तरफ दृष्टि करने की सामर्थ्य तो शिव जी के अलावा और किसी में है नहीं। शिव जी के अलावा कोई पूरी आंख भर कर इनको देख भी नहीं सकता है। करोड़ों सूर्य की आभा मंडल है इनके अंदर। और ऐसे में भगवती की उपासना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं और हम कलयुगी प्राणी हैं। न तो शुद्ध सामान मिल रहा है, न शुद्ध गाय का घी मिल रहा है, न शुद्ध काला तिल मिल रहा है और न प्रातः सायं संध्या करने वाले योग्य ब्राह्मण मिल रहे हैं और न ही वो वातावरण मिल रहा है जिसमें यज्ञ आदि क्रियाएं की जाती हैं। तो ऐसे में हम तो यथोपचार देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसे भी संभव है भगवती की आराधना करके और अपने मन को संतुष्ट करते हैं कि देवी भागवत में लिखा हुआ है कि अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। हम पुत्र हैं आपके, हमसे अपराध कदम कदम पर हो रहा है, आप माँ हैं, इसीलिए आप मेरे अपराध को क्षमा करेंगी। तो जब हम क्षमा प्रार्थना कहते हैं, जब हम सारी पूजा की विधि जैसे भी संपन्न हो जाता है न्यूनातिरिक्त दोष के साथ, तो हम कहते हैं आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। तो कहने का मतलब कि न हमें मंत्र का ज्ञान है, न पूजा विधि का ज्ञान है, न आपके आवाहन का ज्ञान है, न ध्यान का ज्ञान है। हे माँ, जैसे भी हमने आपकी पूजा की है इन सब मेरे दोषों को क्षमा करके मेरे अंदर बाल भाव समझते हुए आप मेरे ऊपर कृपालु हो जाइए। और शंकराचार्य जी तो यहाँ तक कहते हैं मया 85 ते रथ कंपनी ते तू वयस कुपुत्रो जाए तो कछदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी व्यक्ति, अरे केवल संस्कृत के मंत्र ही नहीं समझती हैं देवी, देवी को हर भाषा आता है। आप बंगला में उनकी स्तुति करिए, मराठी में उनकी स्तुति करिए, पंजाबी में उनकी स्तुति करिए, तमिल तेलुगु कन्नड़ में उनकी स्तुति करिए, वो सब समझती हैं। क्यों? विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगसु। समस्त विद्याओं में वही तो व्याप्त हैं और सारी जो विद्याएं हैं वही उन्हीं का रूप हैं। तो ऐसी कोई भाषा नहीं है जो माता न समझती हूँ। ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा, बहुत पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है। एक पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी थे, जौनपुर के थे, बेलछे गांव के। वो मतलब संस्कृत के बहुत मूर्धन्य विद्वान थे, मूर्धन्य विद्वान। व्याकरण तो ऐसा जैसे सरस्वती उनके साथ रहती थी। वो एक बार किसी कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि एक आदमी विंध्याचल मंदिर में, श्याम वर्ण का आदमी 65-70 साल का रहा होगा और आधे शरीर में धोती धारण किए हुए था और दोनों हाथों को जोड़ करके वहाँ कहा माई माई माई। कहन मैंने उसको देखा, सारा ज्ञान हमारा धरा का धरा रह गया कि ये शब्द जो माई है या ये शब्द जो माँ है, पूरे व्याकरण में इसका कोई तोड़ नहीं है और इससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई शब्द नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली शब्द है, माँ, माई। इतना निकटस्थ का संबंध होने वाला कोई भी दुनिया में शब्द नहीं है। कहन वहाँ जाकर के ज्ञान नतमस्तक हो जाता है। तो कहने का मतलब जहाँ व्याकरणी का व्याकरण शून्य हो जाता है वहाँ भावना की प्रधानता हो जाती है। माँ को माँ रूप में देखना। अगर माँ के चित्र के सामने पहुँचते ही, माँ के मंदिर में जाते ही आपको बरबस रुलाई हो रही है, आप रोने को मजबूर हो रहे हैं,
तो आप समझ लीजिए कि माँ का कोई आपका बहुत निकट का संयोग है, बहुत निकट का संयोग है। तो क्षमा प्रार्थना तो हमें करना ही चाहिए। ये तो मतलब एक विनम्रता का भी भाव है। जिसको बहुत पूजा पाठ करना आता हो, जिसको बहुत नियम आता हो, उसे भी क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। आपके जीवन में अगर दरिद्रता का वास है, आपके पास धन का अभाव है, तो आज महानवमी पर आपको कौन सा महा उपाय करना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। पंडित जी, देखिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में एक लोटे पर कलावा बांधकर उसमें शहद भरकर माँ के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। लाल कपड़े में नारियल लपेटकर माँ दुर्गा को अर्पित करें, लेकिन शहद जो है, जो लोटा होगा वो पीतल का होना चाहिए, क्योंकि शहद कभी तांबे के लोटे में नहीं रखी जाती है। तांबे के लोटे में रखने से दोष लगता है। पीतल का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, कांसे का लोटा हो, उसमें शहद भरा जाए और छोटा लोटा हो। दुर्गा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती के अगर आप संपूर्ण पाठ करना नहीं जानते हैं, मान लीजिए, तो आप केवल मध्यम चरित्र का पाठ कर लीजिए। मध्यम चरित्र क्या है? दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, ये मध्यम चरित्र कहलाता है। और ये समझ लीजिए एक तरह से सप्तशती का प्राण है। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर पाते हैं और नित्य केवल मध्यम चरित्र का भी पाठ करते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करते हैं, तो आप विश्वास करिए माँ के गुड बुक में आपका नाम रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में जो 13 अध्याय हैं, उसमें 12 अध्याय में तो किसी को मारा गया है, किसी को मतलब प्रताड़ित किया गया है, किसी को सजा दी गई है। लेकिन चौथा अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें सिर्फ और सिर्फ देवताओं द्वारा जगत जननी जगदम्बा की प्रार्थना की गई है। तो जो लोग चौथे अध्याय का नित्य पाठ कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि उनके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। विद्यार्थी हैं तो सफलता मिले, नौकरी पेशा है तो तरक्की मिले, कारोबारी हैं तो मुनाफा बढ़े, इसके लिए आज महानवमी पर आपको माँ दुर्गा को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए? आइए पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद कनेर, चंपा या गेंदे का फूल चढ़ाने से परीक्षा में सफलता मिलती है और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। माँ दुर्गा को कमल का फूल चढ़ाने से धन संपत्ति बढ़ती है। माँ दुर्गा को गुलाब का फूल चढ़ाने से सौभाग्य बढ़ता है और कुंवारी कन्याओं की जल्दी शादी होती है। एक पान के पत्ते पर 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर देवी को अर्पित करने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। लौंग और कपूर में अमलतास के फूल मिलाकर नवमी पर देवी दुर्गा को आहुति देने से कारोबार में भी वृद्धि होती है। ये ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल करके रख देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। आज महानवमी पर कैसे माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपको मिल सकती है निरोगी काया? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कैसे करेंगे कि निरोगी रहें? बीमारी से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा मंदिर में 8 भुजाओं वाली छोटी सी दुर्गा प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता है आश्रयतां प्रयांति। अगर भगवान गणेश के साथ माँ दुर्गा का राजोपचार पूजन किया जाए, ये राजोपचार 64 प्रकार के उपचार को राजोपचार कहते हैं। पूजा की 3 विधा है, कम से कम हमारे दर्शकों को तो पता होनी चाहिए। एक होता है पंचोपचार, एक होता है षोडशोपचार, एक होता है राजोपचार। पंचोपचार में 5 प्रकार से पूजा की जाती है: गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। और षोडशोपचार जो पूजन है उसमें ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, तांबूल और निराजन, इतने प्रकार से
खोटसोपचार माना जाता है। और जब 64 प्रकार से पूजन किया जाता है तो उसको राजोपचार कहते हैं। तो एक लाल रंग का झंडा माँ दुर्गा के मंदिर में जरूर लगाना चाहिए और माँ दुर्गा को सूखे मेवे का भोग भी लगाना चाहिए। लाल चंदन की लकड़ी लाल कपड़े में लपेटकर देवी दुर्गा को अर्पित करें। एक काम आप और कर सकते हैं, वो काम ये है कि अगर सचमुच में दुर्गा जी के प्रति आपके मन में एकदम मातृत्व वाला हलचल है तो खूब बढ़िया बासमती चावल ले लीजिए और उसका चावल बना करके देसी घी और जीरा से उसमें छौंक लगा दीजिए और एक सुंदर सी चांदी की थाली में 3-4 कटोरियाँ रखिए। एक तरफ चावल रख दीजिए जिसमें से हल्का हल्का भाप निकल रहा हो, एक कटोरी में दही, एक कटोरी में स्वादिष्ट कढ़ी बना के रख लीजिए, एक कटोरी में शहद और एक कटोरी में पिघला हुआ घी रख करके चम्मच लगा करके और अब जहाँ माँ की आपने स्थापना की है उनके सामने वही थाली लेकर के बैठ जाइए और कहिए कि हे माँ, श्रद्धा से इसको प्राप्त करो। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर्द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। हे माँ, इस नैवेद्य को स्वीकार करो और अंत में 12वें अध्याय का पाठ भी कर लेना चाहिए। इससे रोग शोक से मुक्ति मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको नवरात्रि की नवमी से जुड़े बेहद अचूक उपाय बता रहे हैं। अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। परिवार पर अगर बुरी नजर हो, परिवार में कोई अपना दुखी हो, परिवार में कलेश हमेशा रहता हो तो आज महानवमी पर आपको कौन सा महादान देकर इन सभी कष्टों से मुक्त होने का वरदान माँ दुर्गा से मांगने चाहिए, आइए पंडित जी से समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी हमें हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, नवरात्र की नवमी पर कन्याओं को बिंदी दान देने से परिवार के सुख में वृद्धि होती है। नवमी के दिन सुहागन महिलाओं को सिंदूर अर्पित करने से, दुर्गा मंदिर में सिंदूर चढ़ाने से पति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। नवरात्र की नवमी पर मेहंदी कन्याओं को देने से शादी में आ रही रुकावट दूर होती है और पति पत्नी के बीच रिश्ते मजबूत होते हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन में कन्याओं को कांच की लाल चूड़ियां देने से स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। नवमी पर काजल कन्याओं को देने से परिवार हमेशा बुरी नज़र से बचा रहता है। नवरात्र में कन्याओं को इत्र देने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए, आप जो है नवमी के दिन अगर कुमारी पूजन करते हैं, करना भी चाहिए। नवमी को हवन के बाद कुमारी पूजन करना चाहिए। नवरात्र के चौथे प्रहर में हवन हो जानी चाहिए, उसके बाद कुमारी पूजन होना चाहिए। कुमारी पूजन के बाद ही व्रत करने वाला अपना व्रत तोड़ेगा। तो कुमारी पूजन में जो ही कन्याएं आपके घर में प्रवेश करें तो आपके पूरे घर के लोगों को खुश हो करके जैसे उत्सव बनाया जाता है वैसे प्रसन्न होना चाहिए। और कन्याओं को एक कुर्सी चौकी पर बैठा करके बारी बारी से सभी कन्याओं के पैर धोने चाहिए। सभी कन्याओं के पैर में आलता लगाना चाहिए। सभी कन्याओं के हो सके तो हाथ में मेहंदी लगानी चाहिए। सभी कन्याओं के माथे पर चंदन लगाना चाहिए। सभी कन्याओं को लाल चुन्नी ओढ़ानी चाहिए। हो सके तो सभी कन्याओं को नए वस्त्र देना चाहिए। और तो और कन्याओं को अगर जरा सी भी आपकी सामर्थ्य है तो आप चांदी की पायल उनके पैरों में बांध दीजिए। उनको खेलने के लिए, जब छोटी हैं 2 वर्ष से 10 वर्ष के बीच की हैं, तो उनके उम्र के हिसाब से खिलौने भी उन्हें देना चाहिए। और फिर उन्हें एक पंक्ति में आसन पर बैठा करके उन्हें भोजन के लिए हलवा पूड़ी, खीर, फल, ये सब वस्तुएं अर्पित करके हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहिए। और उसके बाद में एक एक गिलास में पानी रखना चाहिए। फिर उनका हाथ धुलवाना चाहिए। फिर उनका पैर छूना चाहिए। और वो एक थाली में चावल रखा हो, उसी चावल को उठाकर आपके ऊपर कन्याएं डालकर आपका पीठ ठोक करके वो आपके घर से एक हाथ में दक्षिणा, एक हाथ में फल लेकर के निकलें। निश्चित रूप से इसी से आपका संपूर्ण जीवन भव्य और दिव्य हो जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपके लिए असंभव होगी, बशर्ते कन्या पूजन को फॉर्मेलिटी मत मानिए।
कन्या पूजन को एक महायज्ञ और अनुष्ठान मानिए। हर आने वाली कन्या में दुर्गा का साक्षात स्वरूप देखिए। किसी कन्या को उसके नाम से संबोधित करके मत बुलाइए और जितनी भी पूजा कन्याओं की करिए उसमें एक मंत्र बोलते रहिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां कुमारी देव्यै नमः। ऐसा कहते हुए उनका पैर धोइए, ऐसा कहते हुए उनके पैरों में आलता लगाइए, ऐसा कहते हुए उन्हें नए वस्त्र पहनाइए, ऐसा करते हुए उनके सारे पूजा अर्चन की विधि को संपन्न करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने बुरी नजरों की बात की, तो ऐसे में एक प्रश्न ये भी है कि कहते हैं तो 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन इसी बीच ये भी कहा जाता है कि बुरी नजरों का विचरण भी शुरू हो जाता है, और ऐसे में छोटे बच्चों को भी कहते हैं कि काला टीका लगाकर भेजना, रात के वक्त नहीं निकलना, इस तरीके की भी मान्यताएं और धारणाएं हैं। देखो, सही बात तो ये है बेटा पल्लवी, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण पय गहै परिहर बार विकार। ये पूरा संसार अच्छे और बुरे से मिलकर के बना हुआ है। केवल इस संसार में अच्छाई नहीं है और केवल इस संसार में बुराई नहीं है। लेकिन जो हंस रूपी संत होते हैं वो दूध और पानी के मिले हुए भाग में दूध को पी लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। जो लोग भगवती की आराधना में लगे हुए हैं, जिन्होंने भगवती के चरणों में अपनी शरणागति दे दी है, तो एक ही वाहम जगत तत्र द्वितीया का अपरा, जब वही एक इकलौती ब्रह्मांड की सर्वनायिका हैं, तो उनके सामने फिर और भूत प्रेत या मतलब कि तंत्र मंत्र का कहाँ महत्व रह जाता है। हाँ, जो लोग देवता से विमुख हैं, जो लोग देवी देवताओं की उपासना में तत्पर नहीं हैं, जो लोग दूषित और बुरे कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर ये छोटी मोटी जो आत्माएं होती हैं, जिन्हें आप प्रेतात्मा कह सकते हैं, जिन्हें आप अनिष्ट शक्तियां कह सकते हैं, वो प्रभावित कर सकती है। लेकिन आप जानिए कि लंका में युद्ध हो रहा था, कुंभकर्ण ने यज्ञ करके रामादल को हराना चाहा, लेकिन उसके यज्ञ को हनुमान जी ने विध्वंस करके और कुंभकर्ण का वध करवा दिया। रावण यज्ञ करने बैठा था, उसके भी यज्ञ को विध्वंस किया गया और उसे भी नष्ट किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप सत्मार्ग पर हैं, अगर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं और आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप हक के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आप सत्मार्ग पर चल रहे हैं, तो चाहे कितनी बड़ी बुरी शक्ति आपके खिलाफ लगा दी जाए, वो कोई शक्ति आपको प्रभावित नहीं करेगी। लेकिन अगर आपके अंदर जैसे दही और शहद आपके घर के आंगन में गिरा हो काफ़ी देर तक, तो वहाँ मक्खियाँ अपने आप आके बैठ जाएंगी। इसी तरह से अगर आप गंदगी के भंडार हैं, तो बुराइयाँ आपके अंदर आके चिपक जाएंगी और आपको नष्ट भ्रष्ट करेंगी। इसलिए सबसे पहले अपनी योग्यता पात्रता को इतना साफ सुथरा बनाएं, भगवती की शरणागति में इतना निमग्न हो जाएं कि आपकी तरफ अशुभ शक्तियों को देखने का साहस न हो। जय मां विंध्यवासिनी। वैवाहिक जीवन में तनाव, कलेश या अनबन है, तो आपको आज मां दुर्गा की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, अगर वैवाहिक जीवन में कड़वाहट घुल गई है तो माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग की आप एक ध्वजा चढ़ाइए, माँ दुर्गा का पंचामृत से अभिषेक करिए, माँ दुर्गा को मिश्री, लौंग और पान अर्पित करिए, भैरव जी को मालपुए का भोग लगाइए, दुर्गा सप्तशती के धार्मिक किताबों का, शंख, घंटी, इन सब चीज़ों का दान दुर्गा मंदिर में करिए। और आज यदि आपके पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा प्रवेश कर गया है, जिसके कारण आपका जीवन नर्क हो रहा है, जिसके कारण आपकी जिंदगी जटिल हो रही है, तो बताता हूँ आपको एक मंत्र। दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा का पहला मंत्र है, ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। जब इस मंत्र को आप करिएगा ना, तो मेरा कहना मानिए, पहले ओम क्लीम लगा लीजिएगा मंत्र के पहले, और मंत्र के बाद में क्लीम ओम लगा दीजिएगा।
ओम क्लीं ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया अप्रयक्षति। अगर आपका पति आप में इंटरेस्ट नहीं लेता है तो इस मंत्र का 1000 जप यदि आप नवमी के दिन कर लें तो आपके पति की भूमिका आपके प्रति सकारात्मक हो जाएगी। अगर आपकी पत्नी जरूरत से ज़्यादा क्रोध करती है और घर का वायुमंडल बिगाड़ती है तो इस मंत्र का यदि आप 10 माला जब पुरुष होकर के कर लेंगे तो उसके भी व्यवहार में परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो भगवती की एक ऐसी मंत्र है ये, ज्ञानी नामप चेतांसी देवी भगवती ही सा, ज्ञानियों के चित्त को भी अपनी तरफ जबरदस्ती आकर्षित करने वाली हे माँ दुर्गा, अमुक व्यक्ति के चित्त को मुझ में आकृष्ट करो। ये भाव है इस मंत्र का। यदि इस मंत्र को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी और आप लोगों के आंखों के तारे बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पैसों का अगर संकट है, आमदनी से ज्यादा खर्च है, बचत शून्य है, तो आपको आज नवमी पर किन चीजों का दान जरूर देना चाहिए? आइए पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी। दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करना यशदार्द्र चित्ता। भैया आर्थिक संकट है या कर्ज बढ़ रहा है तो नवमी से शुरू करते हुए 5 गुरुवार किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की सामग्री कोई महिला दे। बिंदी का पैकेट, नेल पॉलिश, लाल चूड़ियाँ, कुमकुम ये दान करे। सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में 21 चूड़ियाँ, सिंदूर की 2 जोड़ी, चांदी की बिछिया, 5 गुड़हल के फूल, 42 लौंग, 7 कपूर के टिक्की और इत्र बांधकर देवी दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। कुंडली में शुक्र ग्रह यदि बहुत कमजोर है तो नवमी के दिन किसी सुहागन स्त्री को श्रृंगार की सामग्री के साथ इत्र जरूर देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। जय मां विंध्यवासिनी। विरोधी काम बिगाड़ने में लगे हैं, शत्रु मान सम्मान मिटाने में लगे हैं, तो महानवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए? आइए ये भी समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी। अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं, अकारण दुश्मन आपका जीवन नरक कर रहे हैं, या दुष्ट पड़ोसी से आपका पाला पड़ गया है जो हर कदम पर आपके जीवन को नरक बना रहा है, आप यहाँ तक परेशान हैं कि यहाँ से हट जाना चाहिए, तो मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा का 7वां मंत्र है। ओम सर्वा बाधा प्रसबनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैर विनाशनम। इस मंत्र को गाय के उपले को जला करके तांबे के हवन कुंड में और भैंस का घी, गाय का नहीं भैंस का घी 2 चम्मच ले करके उसमें 21 काली मिर्च के दाने डाल करके और एक काली मिर्च का दाना थोड़ा सा घी उसी उपले पर यही मंत्र पढ़ते हुए हवन कर दीजिए। ये अनुष्ठान 21 दिन कर दीजिए। दुश्मन कभी आपको भर आंख देखने की कोशिश नहीं करेगा और सारी दुश्मनी के मकर जाल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर परेशान कर रहे हैं तो दुर्गा मंदिर में बेल का फल माँ दुर्गा के प्रतिमा के पास रखिए। दुर्गा मंदिर में माँ दुर्गा का राजोपचार पूजन करिए। कन्याओं को और बटु भैरव की पूजा करिए। दुर्गा सप्तशती के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। घर में किलकारी गूंजे, मनचाहा जीवन साथी मिले, नौकरी में तरक्की और कारोबार में मुनाफा मिले, इसके लिए आज आपको श्रृंगार सामग्री से जुड़े कौन से उपाय जरूर करने चाहिए जिससे माँ दुर्गा आपके हर कष्ट को हरे? आइए समझते हैं पंडित जी से। संतान सुख के लिए नवरात्र की नवमी के दिन किसी भी छोटी कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार करके उसे भोजन कराना चाहिए। 5 तरह की श्रृंगार सामग्री कन्याओं को भेंट करना चाहिए और माँ दुर्गा को केले का भोग भी लगाना चाहिए। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए नवमी पर महागौरी को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए, एक मौली भी चढ़ाना चाहिए। कारोबार में सफलता पाने के लिए नवमी के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में इत्र समर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद उस इत्र को अपनी दुकान या फैक्ट्री में भी छिड़कना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। जय माँ विंध्यवासिनी।
घर में वास्तु दोष है तो समझ लीजिए कि जीवन के हर क्षेत्र में मामूली या गंभीर दोष आ ही जाएगा। ऐसे में वास्तु दोष को मिटाने के लिए, किस्मत का साथ पाने के लिए आज आपको दुर्गा मंदिर में क्या कुछ खास करना चाहिए, आइए समझते हैं पंडित जी से। देखिए, घर में वास्तु दोष अगर बढ़ रहा है तो माँ दुर्गा के मंदिर में धातु या मिट्टी का बना एक कछुआ रखना चाहिए। नवरात्र में कौड़ियों के ऊपर स्थापित माँ दुर्गा की तस्वीर रखनी चाहिए और माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, रतन हैं उज्जैन से। वो कुछ प्रश्न हैं उनके, आइए जान लेते हैं। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी जय विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। जानना चाहता हूँ, मेरा बालक है, उसकी जन्म की तारीख है 22/12/1993 सुबह 8 बजे, उज्जैन का 8/5 पे। उसकी शादी नहीं हो रही है, मकान की व्यवस्था नहीं हो रही है। देखिए, शादी का जहाँ तक प्रश्न है तो शादी में तो अभी भी विलम्ब बना हुआ है। अब आपका बेटा तो 33 साल का 32 साल का हो गया, 33वें साल में प्रवेश कर गया और ग्रहों की स्थिति अभी भी बहुत अनुकूल नहीं बनी हुई है। आपके भूमि भवन भाव का स्वामी शनि जो है वो मीन राशि में है। तो भाई देखिए, पहला काम तो आप करिए कि अपने घर में आप कम से कम 5 पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सायंकाल सुनिए, व्रत रख करके पति पत्नी दोनों, और कथा कहने वाले ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा दीजिए। और ये उपाय 5 बार जब आप करेंगे तब आपके घर का योग बनेगा, और जब घर का योग बनेगा तो बेटे के विवाह का योग बनेगा। कोई धार्मिक अनुष्ठान बहुत अच्छा आप लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे सस्ता अनुष्ठान है सत्यनारायण भगवान का पूजन। ये आप 5 पूर्णिमा को करवाइए, इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप जो भी मतलब कि चाहते हैं उस तरह से भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आज नवरात्रि की महानवमी है। आज किया हर उपाय, पढ़ा हर पाठ, जपा हर मंत्र, दिया हर दान नवरात्रि की पूजा को न सिर्फ पूर्ण करेगा बल्कि आपको कर्मों का अच्छा फल भी देगा। बुरी नजर चाहे अपनों की लगे या परायों की, बुरी नजर का असर कभी कभी बहुत बुरा हो सकता है। इन नकारात्मक ऊर्जा से आप अपने परिवार की रक्षा कैसे करें, आइए समझते हैं और जानते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। नज़र लगाने के लिए कोई मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई अनुष्ठान करने की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों के आँखों में इतनी निगेटिविटी होती है कि वो अगर किसी चीज़ को ठीक से देख लें तो अगर हरा पेड़ हो तो भी सूखा हो जाएगा। और चाहे जितना बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक कोई आदमी हो, नज़र दोष को उसे भी बांधना पड़ेगा। अब कोई चीज़ अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर लग गई और आप कह नहीं पा रहे हैं तो पक्का है कि उस पर नज़र लगनी ही लगनी है। यहाँ तक कि नज़र अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा माता पिता की लगती है। अगर बच्चा कपड़े न पहन करके खेल रहा है और तंदुरुस्त है, देखने में सुंदर लग रहा है और बाप की नज़र पड़ गई तो बच्चे को बीमार होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है। इसलिए माँ बाप की भी नज़र लगती है। इसलिए माताएं प्रायः बच्चों को काला टीका माथे पर लगा देती हैं ताकि नज़र का इम्पैक्ट ना हो। तो बार बार अगर आपको नज़र लग रही है तो नवरात्र में दुर्गा मंदिर में मिट्टी के 4 दिए जलाइए, दीपक में कलावे की बाती और नारियल का तेल डालकर जलाइए। माँ दुर्गा के चरणों में दुर्गा यंत्र लाल रंग के कपड़े में लपेट कर स्थापित करिए। शंख में पंचामृत भरकर देवी दुर्गा के चरणों में रखिए। माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाइए। पूजा के बाद दुर्गा यंत्र अपने घर लाकर हर दिन इसका शहद मिश्रित जल से अभिषेक करिए। देखिए, और नज़र उतारने का एक, ये तो मान लीजिए नवरात्र में आप उतार लेंगे, उसके बाद नज़र तो रोज़ लग सकती है, तो आप 3 लौंग लीजिए और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 3 लौंग 3 बार में उतार लीजिए। एंटी क्लॉक, उल्टा, जैसे घड़ी चलती है ना, उसे उल्टा उतार करके तीनों लौंग को एक कागज़ में लपेट करके और गैस चूल्हे को चालू करके उसी पर वो कागज़ रखकर जला दीजिए। रविवार की शाम को ये उपाय करिए।
चाहे जितनी बड़ी नज़र लगी होगी, इस उपाय से नज़र खत्म हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, भव्य हैं, नोएडा से। आइए उनका स्वागत करते हैं। सवाल करिए, क्या कुछ प्रश्न है आपके जहन में? हेलो। हाँ बोलिए। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। सर मेरा नाम भव्य मेहरोत्रा है और मैं इस समय पेटीएम में जॉब भी कर रहा हूँ और एक छोटा सा बिजनेस भी है मेरा। तो मुझे ये जानना था, मेरे फ्यूचर करियर के बारे में मुझे जानना था और मैरिड लाइफ के बारे में जानना था। फ्यूचर तो आपका बढ़िया है और भविष्य आपका ठीक रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। भविष्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन अभी वर्तमान आपका बहुत ठीक नहीं है। अभी आपकी गाड़ी जिंदगी की ऐसे ही पटरी पर चल रही है, लेकिन भविष्य की बात अगर करें तो मार्च 2028 के बाद बहुत अच्छा समय आपका शुरू होगा। उसके पहले तक थोड़ा सा समय संघर्षों से भरा हुआ है। और भव्य जी ये भी जान लीजिए कि बुध बृहस्पति का मेलापक बहुत जल्दी होने जा रहा है। यदि आप विवाह के लिए इच्छुक हैं तो आपका विवाह 2026 में हो ही जाएगा और अच्छी लड़की के साथ आपका विवाह होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। अगर कर सकते हैं तो नवरात्र का आज आखिरी दिन है। नवरात्र के आखिरी दिन आज आपको किसी देवी मंदिर में एक नारियल, एक चुन्नी और मिठाइयाँ ले जा करके और कपूर से आरती कर दें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। किस्मत के साथ साथ कुंडली के ग्रह भी साथ छोड़ दे, भाग्य और आयु को हानि पहुंचाने लगे तो आज नवरात्रि की नवमी पर क्या करें? आइए जानते हैं पंडित जी से। आपकी कुंडली में किसी ग्रह की मार्केश की दशा चल रही है। कुंडली में दूसरे और सातवें भाव को मारक स्थान कहते हैं, इसके स्वामी को मार्केश कहते हैं। तो ऐसे में दुर्गा मंदिर में माँ की मूर्ति के सामने एक चौमुखा दिया जलाएं। माँ दुर्गा को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। माँ दुर्गा को नारियल का भोग लगाएं और माँ दुर्गा को मेहंदी के साथ सुपारी भी अर्पित करें। दुर्गा मंदिर में बैठकर दिव्य अथर्व शीर्ष का 100 पाठ करें। असाध्य से असाध्य कष्ट जल्दी से दूर होगा। पंडित जी, अब हमारे साथ प्रदीप जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, आइए जान लेते हैं क्या कुछ है। सवाल करिए प्रदीप जी, क्या कुछ प्रश्न है आपके? राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे भैया। गुरु जी, मेरी 12/5/95 जन्म तारीख है, 11:30 बजे का टाइम है और मेरी शादी कब होगी? शादी का योग तो बना हुआ है बेटा, बहुत ज़्यादा विलम्ब की स्थिति नहीं है। विलम्ब हो चुका है लेकिन अब विवाह का योग बना हुआ है। बस तुम्हें एक काम करना चाहिए, रोज़ गणेश चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। अगर सुबह शाम गणेश चालीसा का पाठ कर लोगे तो 2026 के अप्रैल मई तक आपके विवाह का योग बन जाएगा। बशर्ते गणेश जी की उपासना जरूरी है और दूसरा एक काम और ज़रूरी है, बुधवार के दिन आधा किलो मूंग मंगलवार को भिगो कर रखो और बुधवार को ले जा करके गाय को खिला दो। 17 बुधवार ये उपाय कर दो, आपके विवाह का शीघ्र योग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। करियर चाहे जो भी हो, आपको आज महानवमी पर अपने प्रोफेशन के हिसाब से कौन से उपाय करने हैं जिससे धन, नाम, शोहरत, तरक्की सब कुछ आपको मिले? आइए जानते हैं पंडित जी से। भगवती के आराधक के लिए कुछ असंभव नहीं होता। भगवती के आराधक के लिए कुछ असंभव नहीं होता। साफ साफ कवच में लिखा हुआ है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माने दुर्गा का जो साधक होता है उसे केवल किसी चीज का चिंतन करना पड़ता है, वो सारी वस्तुएं प्रकृति लाकर उसके सामने प्रकट कर देती है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो हर स्त्री में दुर्गा का स्वरूप देखने लगे, जिसे हर स्त्री में दुर्गा का स्वरूप नजर आने लगे और जो नियमित रूप से कवच का प्रातः सायं पाठ करना शुरू कर दे और ये उपाय 3 साल तक लगातार कर दे और देवी के किसी सिद्धपीठ में जाकर के दर्शन पूजन करे और नवार मंत्र का 1 लाख पुरस्चरण करे, 1 लाख मंत्र जप करे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। समझ लो कि फिर उसके ज़िंदगी में जो भी मनोकामना होगी उसको पूरा होने में सेकंड की देरी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आज नवमी पर आप उपाय करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या सरकारी नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो आज ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को तारा कवच का पाठ करना चाहिए और
गाय को हरा चारा और हरी मूंग खिलाना चाहिए। इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े लोगों को नवमी के दिन लक्ष्मी सहस्त्रनामावली का पाठ करना चाहिए। राजनीति में सफलता पाने के लिए माँ दुर्गा के मंत्रों का नवाण मंत्र का जप करना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में चांदी की बिछिया अर्पित करनी चाहिए। खेल के फील्ड से जुड़े लोगों को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को काली चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, संजू देवी बिहार से। क्या कुछ कहना चाहती है, आइए उनसे पूछते हैं। संजू जी, बहुत बहुत आपका स्वागत और सवाल करिए, क्या है आपके प्रश्न? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है 18/7/2009 का जन्म डेट ऑफ बर्थ है जी, और टाइम है जन्म उसका 9:51 सुबह का। उसके बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी। क्या जानना ऐसा चाहते हैं? है, वो 10th में पढ़ रहा है, उसका भविष्य जानना चाहते हैं। देखो, ऐसा है कि आपने दो बेटे का बात किया, एक बेटे के बारे में आपने प्रश्न किया है संजू। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध इस समय अस्त है। आपका बेटा पढ़ने में ठीक नहीं है। अभी तक उसको 12वीं की पढ़ाई करना चाहिए था, उसकी पढ़ाई 2 साल लेट चल रही है। और बुध ग्रह चूँकि पंचमेश होकर के अस्त है, इसलिए पढ़ाई में उसकी बहुत अच्छी रुचि नहीं है। उसको ज़बरदस्ती गणेश चालीसा का पाठ करवाओ, सुबह शाम दोनों समय। अगर गणेश चालीसा का पाठ करने लगेगा तो बहुत कम दिनों के अंदर उसका बौद्धिक विकास भी होगा और पढ़ाई लिखाई में भी ठीक से सफल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक प्रश्न है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब नवरात्र का महीना होता है और 9 दिनों तक जब पूजा अर्चना होती है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पाठ जो है वो सुबह ही करें। अगर आपको वक्त मिले तो आप शाम के वक्त या रात के वक्त भी कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या पंडित जी? आप कर लीजिए, जब मर्जी हो तब। जब आपको वक्त मिलेगा तो आप पाठ कर लेंगी, माता को जब वक्त मिलेगा तो आपकी परिस्थिति सुन लेंगी। माता भी तो बहुत बिजी है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वहाँ हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते रहते हैं, तो उनको तो देखती नहीं है। तो आप अगर वक्त मिलने पर उनकी पूजा करेंगे तो भी वक्त मिलने पर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। आदमी को अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी भी मिले तब भी माता को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए जी। ये जलन होनी चाहिए कि अरे 1 मिनट के लिए मैंने माता का अर्चन छोड़ दिया, 1 मिनट के लिए मैंने माता का स्मरण छोड़ दिया। ये भाव जब आपका होगा तब रिद्धि सिद्धि हस्तामलक होगी। और जब समय मिला तो आपने पूजा कर लिया, नहीं समय मिला तो नहीं किया, तो माता इतनी खाली नहीं बैठी हैं कि अपना आंचल आपके ऊपर रख करके घूमती रहेंगी। इसलिए पूजा पाठ में नियम जरूरी है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र के प्रमाण के अनुसार माता की भजन और शरणागति करनी चाहिए। हाँ, पूजा पाठ कर रहे हैं, इसके बाद आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर उस समय आप माता का स्मरण कर रहे हैं, माता के ही द्वारा संचालित इस सृष्टि का भान कर रहे हैं, तो ये उचित है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो विषय है हमारे दर्शकों को बहुत ही पसंद आया होगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये शो है, और ऐसे में कल दशहरे के ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे, हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।